दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बर्फ का इस्तेमाल पेय पदार्थों को ठंडा करने में किया ही जाता है। हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर के अंदर की ठंड खाने को लंबे समय तक तरोताज़ा रखती है, किंतु ठंड या फर्म के एक और महत्वपूर्ण काम भी है। असल में ये भारी ठंड अपने भीतर इतिहास को भी सुरक्षित रखती है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आपने अक्सर उन वैज्ञानिक खोजों के बारे में ज़रूर सुने होंगे जिनके ज़रिए हमें ज्ञात हुआ है कि आज से हजारों, लाखों या फिर करोड़ों साल पहले की जीव कैसे दिखते थे। असल में यह खोज ठंड या बर्फ़ के दम पर ही संभव हो पाया है। बर्फ़ के ठंड में मर चुके जानवरों के शव लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं शवों पर वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान करके हम पृथ्वी पर बदलते जीव एवं जंतुओं के जीवन के बारे में जान पाते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा बर्फ़ का ढेर अंटार्कटिका में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर हर समय खोज और अनुसंधान जारी रहते हैं। किंतु कई बार अंटार्कटिका के बर्फ़ के ढेर में हमें ऐसे रोचक और दिलचस्प जानकारियाँ भी मिल जाती हैं जिन्हें समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो जाता है। तो चलिए आज हम अंटार्कटिका के खोजी गई कुछ ऐसी अनोखी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। नंबर 1, एलियंस का शरीर। दोस्तों, ह्यूमन के समय के विलुप्त हो चुके जानवरों के अनोखे शव हमें इस ठंडे इलाकों में काफ़ी अच्छी अवस्था में मिले हैं। इनमें से पोलियस जैसे जानवरों के डीएनए तो इतना सुरक्षित रूप में रखे गए हैं कि हम सचमुच इस विशाल का जानवर को देखकर उन्हें पुनः जीवित कर पाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन वर्ष 1948 में अंटार्कटिका के खोजों में कुछ ऐसे इंसानी जीवाश्म मिले हैं जो हम इंसानों की खोपड़ी से बिल्कुल अलग थी। यह ऐसी लग रही हैं जैसे किसी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली एलियंस की होती हैं। शुरुआत में इस खोज ने सभी को हैरान कर दिया, पर बाद में गहराई से जब रेडियो काल निर्धारण से पता लगाया गया तो पता चला कि खोपड़ी 40,000 साल पुरानी है। इतिहास की पुरानी खोजों के द्वारा वैज्ञानिक इस तथ्यों के आधार पर बताया कि प्राचीन समय में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ऐसी जनजातियां रहती थी जो कि खुद की खोपड़ी को इस तरह का आकार देने की कोशिश करती थी। असल में जब कोई इंसान छोटा बच्चा होता है तब उस समय बच्चे की खोपड़ी काफ़ी नरम और कोमल होती है। उस समय सर के कुछ विशेष हिस्सों को दबाव डालकर खोपड़ी के आकार में बदलाव लाया जा सकता है। ऐसे प्राचीन जनजाति छोटे बच्चों के सर पे लकड़ियों को बांधकर बदलाव डालकर सही आकृति देते थे। इस दौरान बच्चे की खोपड़ी बढ़ती हुई लंबी हो जाती थी। इस कारण खोपड़ी का आकार हम सामान्य मनुष्य की खोपड़ी से बिल्कुल अलग दिखने लगते थे। पर यह बदलाव आखिर प्राचीन जनजाति क्यों करते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राचीन जनजातियों का संपर्क कभी एलियन से हुई हो और वे उन एलियन से प्रभावित होकर ये जनजातियाँ इस तरह का बदलाव अपने बच्चों में लाने की कोशिश कर रहे होंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सच में खोपड़ी किसी एलियंस का ही हो? सच्चाई का पता अभी तक नहीं लग पाया। नंबर 2, वस्तु लेक। इसे बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है और जितना पानी बादल से बरसता भी है वो भी बर्फ़ के रूप में जम जाता है। किंतु क्या आप यकीन करेंगे कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैले इस बर्फ़ के नीचे तरल पदार्थ में भी पानी होती है। अंटार्कटिका में 1 या 2 नहीं बल्कि 400 से भी अधिक तरल पदार्थों में पानी की झीलें मौजूद हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इनमें से सबसे बड़ी वस्तु लेक की झील इतनी अनोखी है कि इसे न सिर्फ पृथ्वी के वातावरण को समझने में मदद की है बल्कि पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद होने की आशा भी जगा दी है। दरअसल वस्तु लेक बर्फ के 4 किलोमीटर मोटी परत के नीचे दबी हुई है। हम जानते हैं कि जब किसी तरल पदार्थ
यानी पानी बर्फ में बदलते हैं तो भी अधिक स्थान को घेर लेता है, किंतु 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की भार ऊपर होने के कारण वस्तु लेक के पानी को दबाव के कारण फैलने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये पानी भी जम नहीं पाता। साथ ही गहराई और धरती के कारण मिल रही गर्मी की वजह से यहाँ का तापमान ऊपरी वायुमंडल से अधिक प्रभावित नहीं हो पाता, जिस वजह से झील में कई तरह की मछलियाँ, सांपों और छोटे जीवों का जीवन संभव हो जाता है। वस्तु लेक की खोज सन 1946 में हुई थी और इस खोज से विशेषकर इस झील में मौजूद जीवन के सभी वैज्ञानिक काफ़ी उत्साहित हो गए थे, क्योंकि हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा यानी यूरोपा भी अंटार्कटिका की तरह ही बर्फ से ढका हुआ था। जब अंटार्कटिका के बर्फ किसी मोटी चादर के नीचे भारी मात्रा में तरल पदार्थ यानी पानी मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है कि यूरोपा में भी पानी की मौजूदगी होगी और ऐसा भी संभव माना जा सकता है कि उस तरल पदार्थ में जलीय जीवन भी मौजूद होंगे। यदि यूरोपा के तरल पदार्थ के पानी में खूबसूरत जल परियां नहीं होंगी तो कम से कम छोटे बैक्टीरिया और छोटे जीव जंतु के जीव तो संभव अवश्य ही होंगे। नंबर 3, उल्का पिंड। ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि समय समय पर ये पृथ्वी पर गिरते ही रहते हैं। शायद आपको ज्ञात न हो तो ये अभी तक पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आए जितने उल्का पिंड खोजे गए हैं उनमें से लगभग 60% केवल अंटार्कटिका पर ही मिले हैं। असल में मानव गतिविधियां न होने के कारण यह अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे भूवैश्विक खोज के अनुसार लगभग 3 लाख उल्का पिंड होने की संभावना है, किंतु अभी तक उनमें से सिर्फ 15% यानी कि लगभग 45,000 उल्का पिंड के बारे में हमें जानकारी है। वर्ष 1984 में अंटार्कटिका में मंगल ग्रह से आए एक चट्टान मिली थी। इस चट्टान ने हमें इतनी जानकारी दी जितनी जानकारी हम मंगल ग्रह पर कई यान भेजकर भी नहीं कर पाएंगे। असल में अतीत से बड़ी उल्कापिंड मंगल से टकराई होगी, जिसके फलस्वरूप हुए विस्फोट के कारण ही मंगल ग्रह के चट्टान अंतरिक्ष में छिटक गई हो, जो बाद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से खींचकर अंटार्कटिका में आ गिरी होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपको इन तीनों में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।